नमस्कार, जय हिंद। मैं शक्ति, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़ मिथिला। आज बिहार में खास करके रोजगार की मांग जो चल रही है, इसको लेकर के बहुत बड़ा पहल किया गया। आप देख सकते हैं वीडियो में जो एक समाज में किस तरीके से हस्तकरघा का उद्योग लगाया जाए और किस तरीके से एक बुनकर समाज शोषित वर्ग में आते हैं और इनको कहीं ना कहीं कपड़ा की बुनाई में अब बहुत परेशानी आ रही है, इसको आप देख सकते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं जो हम पहले तस्वीर अखबार में, पेपर में या किसी किताब में देखते थे, जो गांधी जी चरखा चलाते थे, वो आज आपको हम खुले आंखों से दिखाना चाहेंगे। जो एक बुनकर किस तरीके से चरखा चला रहे हैं और वो कपड़े को, तंतु को किस तरीके से बना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम था और बुनकर समाज के लोग सभी समाज के सभी वर्गों को तन ढकने के लिए कपड़ा बनाते थे। वो दिन अब नहीं रहा। अब कैसा दिन आ गया है, जो हमारे यहाँ रोजगार की जब बात करते हैं तो रोजगार पता चलता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही है, लेकिन गांव के उन तमाम छोटे छोटे कामों को अब पनाह नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो बुनकर समाज के लिए बहुत सारी ऐसे सुविधा आती है, लोन की सुविधा आती है, उनको उद्योग को लगाने के लिए बहुत सारा लोन मिलता है, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को खेद है। इसको लेकर के आज मिथिला वाहिनी के संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव के द्वारा इस पर एक पहल किया गया और इसको लेकर के आज चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से एक सर्वेयर भी आए थे, जो सर्वे करने के लिए आज पंडोल के इस बुनकर समाज टोली में जाकर के उनका सर्वे किए। साथ ही साथ बहुत सारे बुनकरों से बातचीत भी किए, उनसे उनकी समस्या को भी सुने। आप देख सकते हैं जो बुनकर समाज के बहुत सारे लोग अपनी बयान को भी रखते हैं। आइए जानते हैं मिहिर कुमार झा महादेव इस क्रम में क्या बताते हैं, इसको सुनिए। जय मातृभूमि। हम मिहिर कुमार झा महादेव, संस्थापक से मुख्य संरक्षक मिथिला वाहिनी। मिथिला वाहिनी लगातार मिथिला के जे चहुमुखी विकास केना हेतै पर काज कर रहा है। ओहिमे मिथिला, मैथिल और मैथिली तीनों विषय पर हम सब काज कर रहा छी। और एहि लऽ कऽ जे हमर मिथिला के हमर सबके जे परिकल्पना है, मैथिल ब्राह्मण से लऽ कऽ मैथिल मुसलमान तक हम सब मैथिल छी और मिथिला के विकास केना हेतै एहिके लेल सरकार पर, जनप्रतिनिधि पर दबाव दै छी, आग्रह करै छी। ओहि क्रम में अखन जे बुनकर सबके समस्या, जे मिथिला कहियो खादी के, सूती के, चीनी के और कागज से जुड़ल जे छलै अहाँके अशोक पेपर मिल बहुत एहन चीज छलै जे उद्योग के बहुत पैघ स्तंभ छलै, ओ उद्योग आइ मिथिला में खत्म भऽ गेल और एहिठामका लोक अभाव में या कोनो एहन तरह के सहयोग नहीं भेटला के कारण बाहर पलायन कऽ गेला और मिथिला के लोग आइ गुजरात, महाराष्ट्र या अन्य फिर अलग अलग देश में सेहो जा रहल छै। बड़ा विडम्बना है जे एहिठाम का आवे वाला पीढ़ी के और सरकार के माध्यम से प्रयास भ रहा है जे केना हर जगह लोग के रोजगार और बुनकर समाज के जो दुर्दशा है, खास करके मिथिला में और मधुबनी जिला, विशेषकर मधुबनी विधानसभा के जो पंडोल प्रखंड है या फिर अहाँ के एहिठाम सकल भुवारा है या बहुत एहन जगह है जहिठाम बुनकर समाज अपन जे योग्यता से उस समय जे खादी और सूती के जो निर्माण होय छला तो देश विदेश में एहिठाम का खादी जाय छला पंडोल के और एहिठाम का बुनकर समाज आइ रोटी के लेल मोहताज भ गेलै। एहिठाम का जे छै धिया पुता हुनकर परिवार के से बाहर पलायन भ गेलै। तही क्रम में हमर सबके प्रयास है और ओहिमें निश्चित रूप से चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के माध्यम से सेहो एकटा प्रयास भ रहल छै, एकटा सर्वे भ रहल छै और जे क्रम में हमरा संगे जे चंद्रभूषण जी सेहो आयल छै, एहिठाम यहाँ देख रहल छियै ओ लिख रहल छै और हमरा सबके एहिठाम बूढ़ बुजुर्ग चचा सब छै, नवका पीढ़ी सब सेहो छै। तो हम सब यह चाहबै जे फेर से पंडोल के जे रहलै अपन महत्व, जे पंडोल के खादी जे छै से लोग पसंद करे छलियै, माने छलियै, हम ओहि पोता से पढ़े छी, ठीक छै मिक्स छै, लेकिन आइ ओ खत्म भ गेल छै। कियाकि एहिठामका बुनकर समाज के सहयोग और सहायता सरकार द्वारा नहीं भेट सकलै। तैं हम सरकार से आग्रह करना चाहबन जे निश्चित रूप से अगर अहाँ चाहि रहल छी पूरा देश भर में अहाँ सुविधा दे रहल छियै केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, तहिना हमर पंडोलों के सुविधा भेटै, बुनकर समाज के सुविधा भेटै, जे पुनः जे एहिठामका जे अपन हाथक छै, अपन के जे स्किल वाला बात करै छै, स्किल छलै एहिठामका लोक के, तो ओ योग्यता के निखार होय और एहिठाम जे छै लोक सब जे छै से जुड़ै और एहिठामका लोक के सहायता भेटै और पंडोल फेर से एकटा बढ़िया खादी के केंद्र के रूप में स्थापित होय और एहिठामका खादी हमर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और हमर जे विदेश से जे बाहर से लोग अबै छथि हुनको भेंट फेर से होय, या हम आग्रह करना चाहब। हम इनका चाहबन कैमरा मैन जी बना दिखा दियो एहिठाम जे सब कऽ रहल छै और यह एखन चलि रहल छै उनका समाज के लोग के सब लोग जो काम कर रहे हैं वो मुख्य मोहम्मद महमूद अंसारी जे कि काफी अपन उनका अनुभव छलन है, लेकिन कहबे कला बतलखिन पूरा जे की अहाँ के समस्या भेल बुनकर समाज के लोग आखिर क्या ई समस्या है कि जे हम सब जो काज करे छै बिना से निकल मजदूरी नहीं मजदूरी नहीं और सरकार से कोनो एहन तरह के सहायता या सब्सिडी आज तक नहीं।
हमारा सब पंडौल में ई टोला में सरकार से आज तक कोई सहायता नहीं। आप देख रहा छियै मेटेरियल के दिक्कत भ गेलै, धीरे धीरे दुकान सब बंद भ गेलै, आम बंद गेलै, दुकानदारी केना चलतै, एहि दुआरे लेके वो सब बंद भ गेलै। देखे छियै ई बुनकर समाज के समस्या चचा बतेला है जे कोन तरह से पहले जे का सामान पहुँच रहे छलै और धीरे धीरे क्योंकि पूरा परिवार वो बनबे में लागे छलै, लेकिन ओकर लागतो ऊपर नहीं छलै, मजदूरी जैसे नीक जकाँ लोग के घर के जीवन यापन, छोट छोट बच्चा छलै, खेनाइ पिनाइ पढ़नाइ लिखनाइ संभव नहीं छलै और सरकार दिस कोनो तरह के सब्सिडी, कोनो तरह के सहायता नहीं, जाहि कारणे एहिठामका लोग पलायन केला और दोसर रास्ता पकड़े के प्रयास केला, जाहि कारण कम से कम हुनकर घर गृहस्थी चलि सकै। तो निश्चित रूप से हम सरकार से, विभाग से और संबंधित लोग सबसे आग्रह करना चाहब जो व्यवस्था पंडौल में पुनः लागू है और मिथिला वाहिनी एहिमे सतत प्रयास कर रहा है और एहिमे पंडौल के जनता निश्चित रूप से हम सबके संग है और पंडौल सहित पूरा मिथिला जैसे गुलाबीमय हो और एकदम स्वरोजगार हम बराबर कहूँ हर जिला में किछु ने किछु उद्योग हेबाक चाहिए और एहिठामका लोग के रोजगार हो, कियाकि जना गुजरात से, महाराष्ट्र या अन्य प्रदेश से लोग हमरा ओतऽ नहीं आबै छथि, हमरो लोग 20-25 हजार नौकरी के लिए बाहर नहीं जाए, यह हमर सरकार से आग्रह और संबंधित नेता द्वय जे छथि हुनका सबसे आग्रह है। जय माता।